हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर जितेंद्र शर्मा है। मैं आज आपको भारत के महान्यायवादी और राज्य का महाधिवक्ता के टॉपिक पर बताना चाहूँगा। आपने पहले कई वीडियो या कई बार आपने पढ़ा होगा कि अटॉर्नी जनरल क्या होता है और एडवोकेट जनरल क्या होता है, लेकिन हमेशा ये कन्फ्यूजन बना रहता है कि भारत का महान्यायवादी का कार्य का क्या है और उसे नियुक्त कैसे किया जाता है। इसी प्रकार राज्य का महाधिवक्ता कौन है, उसे किस प्रकार नियुक्त किया जाता है। तो मैं आज आपकी ये समस्या का अंतर के द्वारा डिफरेंस बिटवीन अटॉर्नी जनरल एंड एडवोकेट जनरल के माध्यम से बताना चाहूँगा। तो शुरू करते हैं। अंतर देखिए, भारत का महान्यायवादी जिसे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कहा गया है, और मैंने एक साइट लिया है राज्य का महाधिवक्ता जिसे एडवोकेट जनरल फॉर द स्टेट कहा गया है। अब देखते हैं कि भारत के महान्यायवादी को सबसे पहला मैंने पॉइंट बनाया है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 में बताया गया है। अगर देखें अटॉर्नी जनरल के बारे में कहाँ पर भारतीय संविधान में बताया गया है, तो आर्टिकल 76 में। जबकि एडवोकेट जनरल के बारे में यदि देखें तो भारतीय संविधान में 165 आर्टिकल में बताया गया है। और आगे चलें तो भारत का महान्यायवादी एक ऐसा व्यक्ति होगा जो भारत सरकार की ओर से न्यायालय में उपस्थित होता है, मतलब भारत सरकार की ओर से न्यायालय में अपनी पक्ष रखता है भारत सरकार का। और यही नहीं, भारत में वो भारत के बाहर भी, यदि इंटरनेशनल कोर्ट में भी यदि अगर कोई ऐसा मुद्दा है जिसमें, तो भारत सरकार की ओर से अपना पक्ष रखेगा। जबकि राज्य का महाधिवक्ता के बारे में यदि देखें तो यह राज्य की ओर से न्यायालय में उपस्थित होता है। तो ये राज्य की ओर से, प्रत्येक राज्य की ओर से अपने अपने एडवोकेट जनरल होंगे और वह अपनी राज्य की पैरवी करते हैं। आगे अगला देखते हैं दोस्तों। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। यदि देखें, भारत का महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, जबकि राज्य का महाधिवक्ता इनकी नियुक्ति राज्यपाल, गवर्नर के द्वारा हर राज्य में की जाती है। आगे अगला देखते हैं। इसमें भारत का महान्यायवादी ऐसा व्यक्ति होगा जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो। अर्थात ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो। जबकि राज्य का महाधिवक्ता के बारे में यदि देखें तो वह एक ऐसा व्यक्ति होगा जो हाई कोर्ट अर्थात उच्च न्यायालय में न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो। अगला अंतर अगर हम देखें तो महान्यायवादी भारत सरकार को विधि संबंधी विषयों पर सलाह देता है। मतलब इसमें यह है कि एडवाइजर देना है, यदि लॉ का कोई प्रश्न है तो उसके बारे में सलाह भारत सरकार को देगा कौन? अटॉर्नी जनरल। इसी प्रकार राज्य सरकार को कौन देगा? तो यहाँ पर महाधिवक्ता, जिसको कहा गया है एडवोकेट जनरल, वो हर राज्य को विधि संबंधी यदि कोई लॉ का प्रश्न है तो उस संबंध में उस गवर्नमेंट को वह सलाह देगा। इसी प्रकार और आगे चलते हैं। महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। यदि इसका देखें कि कब तक पद पर बना रहेगा या किस प्रकार रहेगा, किसकी नियुक्ति के अधीन रहता, तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। जबकि महाधिवक्ता के बारे में यदि देखें तो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, क्योंकि वह हर राज्य का है। राज्य का प्रमुख आपको पता है कि गवर्नर होता है, तो वो उसके प्रसाद पर्यंत ही पद धारण करेगा। अगला अंतर देखें, इसमें महान्यायवादी राष्ट्रपति के द्वारा अवधारित पारिश्रमिक प्राप्त करता है। पारिश्रमिक मतलब उसका जो वेतन है किस प्रकार होगा, किसके अधीन होगा, तो वो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा अवधारित किया जाएगा महान्यायवादी में। जबकि यदि देखें राज्य के महाधिवक्ता, जिसे एडवोकेट जनरल कहा गया है, वह राज्यपाल द्वारा अवधारित पारिश्रमिक प्राप्त करता है। अगला देखें दोस्तों, इसमें अनुच्छेद 88 के अनुसार महान्यायवादी को सदन में या सदनों की संयुक्त बैठक में तथा संसद की समिति में बोलने तथा भाग लेने
का अधिकार होगा, किंतु मत देने का अधिकार नहीं होगा। जैसे आपको पता है कि भारत का महान्यायवादी संसद की लोकसभा या राज्यसभा, या सदन से मतलब लोकसभा या राज्यसभा, उनकी बैठकों में भाग ले सकता है और आवश्यकता पड़ने पर वह अपनी बात भी रख सकता है, लेकिन उसे मत देने का अधिकार नहीं है। इसी प्रकार अगर यहाँ देखें हम अनुच्छेद 177 के अनुसार महाधिवक्ता को सदन में या सदनों की बैठक में तथा विधानसभा में या विधान परिषद और विधानमंडल की समिति में बोलने तथा भाग लेने का अधिकार होगा, किंतु मत देने का अधिकार उसे नहीं होगा। यहाँ पर भी यदि देखें तो भारत राज्य के महाधिवक्ता जो है वह विधान सभा या विधान परिषद जो हर राज्य में है वहाँ बैठकों में या उनकी समितियों में भाग तो ले सकते हैं, कार्रवाई में भाग ले सकते हैं, लेकिन जहाँ तक मत देने का प्रश्न यदि आता है तो वो मत नहीं दे सकते। तो इस प्रकार मैंने आपको आज समझाने की कोशिश की कि भारत का महान्यायवादी और राज्य का महाधिवक्ता, इन दोनों को किस आसान तरीके से हम याद कर सकते हैं। अब आगे नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा। धन्यवाद।